सर्वेभ्य नमो नमः प्रिय विद्यार्थियों। चलिए मैं आज सीधा आपके विषय पर आ रहा हूं क्योंकि आज थोड़ा सा समय कम है, इसलिए जो आपका टॉपिक बचा हुआ उसी को मैं करवाऊंगा। लेकिन मैं आपको पहले इस टॉपिक को, यानी हम पढ़ रहे थे संधि, और संधि के हमने 6 वीडियो मैंने बनाए हैं। मैं 7वां वीडियो ये आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। लेकिन एक बात मैं समझा दूं, मैं कौन सी संधि समझाऊंगा ये समझाने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं। पहली, ये आप सभी को पता है अ आ ई उ, ये उ री, और ये री बड़ी, और ये लरी। एक बार इन दोनों को भी साथ में लेकर के चल रहा हूं। कुछ बातें मुझे आपको बतानी है, कुछ विशेष हैं जो समझने के लिए आपको जरूरी है। लॉकडाउन से जोड़ रहा हूं, ए आई ओ औ, ये आपके सारे के सारे स्वर हैं। संस्कृत में ये 13 होते हैं, और इन दोनों को छोड़ करके बाकी ये जो 11 बच गए ये आपके 11 हिंदी में स्वर होते हैं। ये आप सभी को पता है। लेकिन अभी तक हमने क्या सीखा? जब आपका लॉकडाउन 1.0 हुआ था तब क्या किया था हमारे, मैं उन्हीं के साथ ही इनको जोड़ रहा हूं एक बार समझाने के लिए कि मेरे घर में 2 बच्चे थे, उन दोनों को बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना था। अगले घर में 2 बच्चे थे, उनको भी बाहर नहीं निकलना था। अगले घर में 2 बच्चे थे, उनको भी नहीं निकलना था। अगले घर में 2 बच्चे थे, उनको भी नहीं निकलना था। तो हमने क्या कह दिया कि बेटा अपने घर में ही खेलो। समझ में आ गई? तो उन्होंने अपने घर में खेले। तो ये दोनों के दोनों जब आपस में खेले तो जब भी जीता ये बड़े वाला जीता, यानी इन दोनों को जोड़ करके आपने आ बनाना सीखा था। ये पहली संधि थी हमारी। दूसरे नंबर पे ये दोनों आपस में खेले और इनसे बड़ी ई ये जीती, इन दोनों को खेले तो आपने बड़ा ऊ, और यहां पर बड़ी री। ये आपने एक बार, क्योंकि ये सिंगल था इसके बारे में हम अभी चर्चा नहीं कर रहे थे, यानी लॉकडाउन नंबर 1.0 में आपने ऐसा करके देखा था। तो अगली बार, दूसरी बार क्या हुआ कि थोड़ा सा लॉकडाउन खोल दिया गया। हमने देख लिया कि आपको बाहर नहीं जाना है। कहां? ये हमारी, एक बार मैं इन्हीं चीजों को दोबारा से एक बार बता रहा हूं, ये हमारी पहली गली है, ये हमारी पहली गली है, और ये दूसरी गली है, ये नीचे वाली दूसरी गली है। तो लॉकडाउन 2.0 में क्या किया हमने? इन दोनों बच्चों को, जो हमारे दोनों बच्चे थे, इनसे ये कह दिया अपनी अपनी गली वालों के साथ खेल करके आना है। ठीक है? पहले ये दोनों खेल रहे थे, आ बना, दोनों खेल रहे थे, बड़ी ई बनी, घर घर में थे, दोनों आपस में ही खेल रहे थे। अब ये कह दिया कि बाहर तो जाना नहीं है, आपको अपनी गली वालों के साथ खेलना है। इसका मतलब ये दोनों बच्चे हमारे पहले इनके साथ खेले, फिर अगले घर वालों के साथ गए, उसके बाद अगले घर वालों के साथ गए, और उसके बाद अगले घर वालों के साथ गए। आपने देखा होगा अ आ ई के साथ गली गली में, अभी गली में छोड़े हमने, ये अ आ इस ई के साथ जुड़े तब खेले, फिर ऊ के साथ फिर खेले, और री के साथ। यानी आपने जब अ और आ आपस में जोड़े, जब दीर्घ संधि बनाई थी, और फिर ये अगली गली में गए, अगले इसी गली के अगले घर में गए, इसका मतलब ई के साथ ए बनाया, और ई के साथ ऊ जुड़ने पर ओ बना। आपने गुण संधि में ऐसा सीखा होगा। और फिर री के साथ आपने री बनाया। बात समझ में आ रही है? अब हम इनको और थोड़ी सी छूट दे रहे हैं। 3.0 यानी जो लॉकडाउन आपका 3.0 है, आज हम, क्योंकि मैंने अभी तक आपको गुण और दीर्घ संधि करवाई है, दीर्घ में आपको इन दोनों को जोड़ना था और गुण में एक गली वालों के साथ। बात तो समझ में आ रही है? आज हम इनको ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, ज्यादा दूर तो जाना नहीं है, लेकिन अगली गली वालों के साथ खेलाओ। ये दोनों बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे पहले इनके साथ खेलेंगे, उसके बाद इनके साथ खेलेंगे, तब स्थिति क्या होगी ये है। अब हम अपनी गली से वृद्धि करके अगली गली में इनको भेज रहे हैं। एक प्रकार से सामान्य बातों में एक बार मैं बता रहा हूं, अब अगली गली में मैं इनको भेज रहा हूं। अब इसका मतलब आपने ये देख लिया, ये दोनों इनके साथ जुड़े तो क्या बना, इनके साथ जुड़े क्या बना, ये आपने गुण में देखा था। कुछ मैंने और एग्जाम्पल अपने से जोड़ करके, सूर्योदय से जोड़ करके, महर्षि से जोड़ करके, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको करवाए थे। अब मैं इनको यहां भेज रहा हूं अगली गली में। इसका मतलब आज हम जो अगली संधि है वो आपकी वृद्धि करके हम अगली गली में भेज रहे हैं, वृद्धि स्वर संधि। आज हमारा ये टॉपिक होगा वृद्धि स्वर संधि, और इसमें जो टिपिकल बातें हैं वो आज ही करवा दूंगा क्योंकि छोटा सा टॉपिक है। मतलब पहले हम ए आई के साथ इनको जोड़ेंगे, अ आ को,
और फिर ओ औ के साथ जोड़ेंगे। ये है वृद्धि संधि में। मेरी बात समझ में आ रही है? पहले घर घर में थे, आपस में छोटा और बड़ा थे, फिर इसी गली के जितने लोगों के साथ इनके साथ गए, ए बनी, ओ बनी, इसके बाद अर बना, इसके बाद अल बना। आपने संस्कृत में मैंने आपको समझाया था। तो इसका मतलब आज हम अगली गली में भेज रहे हैं, यानी आज का हमारा जो टॉपिक है अ आ का जोड़ ए आई के साथ और ओ औ के साथ। आइए हम लॉकडाउन 3.0 उनके साथ भी सबको भी खोलेंगे हम धीरे धीरे। जैसे आज की ही डेट में ये सारा आपका लॉकडाउन पूरे देश में एक बार खुला है, लेकिन हमने अपनी सुरक्षा खुद रखनी है। अब ये सोच करके चलना है कि सामने वाले को कोरोना है, बस उससे बच करके रहना है, और जो सरकार की गाइडलाइंस है उनका हमने पूरा पालन करना है। तो आइए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि। समझ लें, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और वृद्धि स्वर संधि में एक बात का 99% जो आपका एग्जाम्पल आएगा वो आएगा दो। वृद्धि का मतलब दो मात्राओं में वृद्धि होगी। तो किसको जोड़ना है हमारा? सबसे पहले मैं यहां पर एग्जाम्पल लिख रहा हूं, नियम मैं इसका बाद में बनाऊंगा, एग्जाम्पल लिख रहा हूं। सबसे पहले देखिए, ये है आपका पूर्व पद का अंतिम वर्ण। दो बार एक एक को जोड़ रहा हूं मैं। पूर्व पद का अंतिम वर्ण देखिए क्या है, इसके अंदर जैसा मैंने बताया था दिखाई नहीं दे रहा, इसके अंदर अ है और आगे आपकी ये ए है। तो आपने देखा होगा जो मैंने पहली लाइन बताई कि ऊपर के ए आ पहली ए के साथ जुड़ेंगे तो क्या बनेगा। मैं एक बार पहले जोड़ूंगा तो क्या बना रहा हूं, ये एकैक। इसका मतलब जब अ और ए जुड़े तो ये दोनों आई बने, और आई की मात्रा भाई ऐसे होती है दो। इसका मतलब दो मात्रा। और अगर यहां पर अ हो, इधर आई हो, जैसे मत प्लस एक के, अब आप बताइए क्या बनना चाहिए। यहां अ था और यहां ए था, आई था, ये दोनों जुड़ करके बन जाएंगे मतैक्य। समझ लें पहले, इसका मतलब ये दोनों जुड़ करके भी आपका आई बना। समझ में आ गई? तो इसका मतलब जब अ से परे ए हो या आई हो, एक ध्यान रख लें, ये एक बार शुद्ध में भी किसी एग्जाम में आया था, एकके की जगह एकता, एकता ऐसे लिख दिया था, और ये केवल ऊपर बिना मात्रा का था। एकके में आई की मात्रा यानी ए आई आएगी, ये ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर मैं ये कहता हूं कि इधर अ था उधर ए थी, उधर अ था उधर आई थी, इधर अगर आपका आ हो और उधर ए हो तब क्या बनेगा? तब भी ये आ और ये ए जुड़ करके वही आपकी आई बनेगी, यानी ये शब्द बनेगा तथैव। जैसे सदा जमा एव सदैव, तथा जमा एव तथैव। ये बात समझ में आ रही है? और अगर इधर आ हो, जैसे महा जमा में ऐश्वर्य, तो क्या बनेगा? इधर आ था और उधर आई था, इसका मतलब आ का आई के साथ मेल होने पर आई बनेगी भाई। तो यहां हर स्थिति में ये क्या बनेगा? महेश्वर्य। महाजमा ऐश्वर्य क्या बनना चाहिए? यहां महेश्वर्य। इसको महेश्वर से नहीं जोड़ना है, महाऐश्वर्य, बहुत ज्यादा ऐश्वर्य की जहां पर चीजें हों। तो इसका मतलब ये चार ही बातें इसमें हैं। ये इसका पहला पार्ट है। इसी का दूसरा पार्ट, इसका मतलब जैसा मैंने बताया था कि ये अ और आ हमने जोड़े ए के साथ, आ जोड़े अब आई के साथ, अब हमने आ जोड़ने हैं ओ के साथ और आ जोड़ने हैं औ के साथ। ये चार बातें ही हैं वृद्धि संधि में। लेकिन इसमें टिपिकल बातें क्या होती है वो साथ की साथ ही मैं बता दूंगा। चलिए हम एक बार इसका एक एक एग्जाम्पल वहां पर भी कर रहे हैं। अब मैं अलग लिखने की तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। चलो सबसे पहला शब्द मैं लिख रहा हूं जल, पानी, ओक। जल की ओक, ओक ऐसे करके आप पानी पीते थे ना, ये वही जलौक है। जलौक, जल की अंजलि को बोलते हैं, जल की पानी की अंजलि को हम जलौक बोलते हैं। इसका मतलब ये ज
और ये ओ का औ बन जाएगा और ये बन जाएगा जलौक। ऐसा वृद्धि संधि में होता है। और अगर हम इधर अ वाला ही कोई अक्षर लेते हैं, मान लिया हमने वन ले लिया और उधर ले लिया आपने औषध, औषध, तो क्या करोगे, इधर ओ हो या औ हो, अ से परे आने पर ये वनौषध बनेगा, वनौषध। ऐसा वृद्धि संधि में होता है। इधर आ का कोई भी एग्जाम्पल हम ले लें, इधर आ का जैसे महा, हम इधर महा का शब्द ले लेते हैं और इधर ओज, महौज, क्या बनेगा, महौज, औ। और इधर अगर हम ऐसा ही कोई ना एग्जाम्पल यहां पर ले लेते हैं आ का, और उधर औषध का या औषधि का, ऐसा भी कोई भी एग्जाम्पल हम, चलो महा से ही बना देता हूं मैं, महा जमा में औदार्य, तो ये बन जाएगा महोदार्य। अब आपके सामने ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि हमारी ये तो है वृद्धि संधि, मतलब अ आ से परे, देखो अ या आ से परे ए या आई आने पर किसी भी स्थिति में उसकी आई बनेगी, आई बनेगी, मतलब दो मात्राएं बनेंगी। और इधर अगर अ या आ से परे ओ या औ आ जाए तो उसके औ बनेगा। ये है बस वृद्धि संधि। लेकिन इसमें कंफ्यूजन की स्थिति कहाँ होती है, एक बार मैं इसकी परिभाषा आपको बता देता हूं कि ये वृद्धि स्वर संधि की अगर आपको परिभाषा लिखनी पड़े तो क्या करोगे। हम लिखेंगे, जहां से शुरू कर दो, जहां बोलो अ या आ से परे ए आई आने पर क्या बनेगा, बोलो आई, ठीक है। और ओ औ आने पर औ बन जाता है वहां, यहां और वहां से बना दो, क्या होती है आपकी वृद्धि स्वर संधि होती है। कर लोगे, ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी, चाहे वो बच्चा छठी का हो, सातवीं का हो, चाहे 10वीं का हो, चाहे 12वीं का हो, और किसी परीक्षा वाला भी हो। लेकिन कोई विशेष परीक्षा देने वाले बच्चों के साथ यहाँ पर गड़बड़ कहाँ होती है। देखिए बच्चों, आप लोगों को बहुत सारी जगह मैंने देखा है, बहुत सारे लोग आपको सबसे जो खतरनाक चीज़ आज की डेट में जो मुझे लगती है वो है, आपको बताए जाते हैं शॉर्टकट, ट्रिक, ये वो ट्रिक कई बार हमारे लिए नुकसानदेह होती है। हम ट्रिक याद कर लेते हैं और उस ट्रिक के बदले में हमारे परीक्षाओं में हम बाहर हो जाते हैं। और यहाँ एक ट्रिक बताई जाती है कि जहाँ पर भी आपको दो मात्राएं दिखाई दे जाएं, ऐसे कहीं पर भी औ की हो या आई की हो, वहाँ वृद्धि संधि होती है। लेकिन हर जगह नहीं होती। थोड़ी सी सावधानी आपको क्या रखनी है कि जहाँ पर भी ऐसी संधि आपको नजर आए कि वो मात्रा य पे और व पे है, व पे और य पे दो मात्राएं अगर हों तो वहां पर चांसेस गुण यण संधि के भी होते हैं। यण हालांकि मैंने समझा ही नहीं है, लेकिन मैं 2-4 एग्जांपल उसके एक बार आपको बता रहा हूं। कैसे, सपोज करो, मतलब ये विशेष मैं यहां लिख रहा हूं, इसी में समझा दूंगा। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल दे दिया, देवी, देवी प्लस ऐश्वर्य। अब आपने देखा कि बड़ी ई है और ई से परे कोई ई ना आए, कोई अन्य स्वर आए, उसका यह बनता है, और वो यह जो बनता है आगे वाला जो मात्रा होती है उसके ऊपर जाती है। तो ये हालांकि मैं अभी यण संधि में बताऊंगा, लेकिन फिर भी ये जो शब्द बनेगा वह आधी रह जाएगी, दे आधी, देखो आधी रह जाएगी, और ई का बन गया यह, और इस यह के ऊपर ये ए यानी आई की मात्रा और स्वर ये दिव्य स्वरीय बन जाएगा। और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने दे दिए जाते हैं और हम ये समझते हैं दो मात्रा आ गई इसका मतलब वृद्धि है। वृद्धि नहीं है इसमें। मैंने एक एग्जाम्पल आपको आई का बताया है। ऐसे ही मान लिया नदी जमा ऐश्वर्य, नद्य ऐश्वर्य बन जाएगा। ऐसे ही आपका अगर औ वाला देखें, इसी को मैं लिख देता हूं, अगर हमारे ऊपर कोई उदारता करती है देवी, देवी प्लस औदार्य, तो अगर ऐसा करती है तो आपको क्या लगता है
मात्रा तो इसमें भी 2 बनेंगी। कैसे? देखो, दे आधी वे ई का बन जाएगा ये। हालांकि ये मैंने समझा ही नहीं है, लेकिन मैं इसके साथ जोड़ रहा हूं कि 2 मात्राओं को ही आपने वृद्धि नहीं मानना है। तो ई का बन जाएगा ये, और ये इसके साथ औ की मात्रा और दारिये। ये मैं कल समझाऊंगा आपको, जब अगली जो संधि मैं समझा रहा हूं यण अंतिम इसका पार्ट, तब मैं आपको ये बताऊंगा। तो आपको ये बातों का ध्यान रखना है कि 2 मात्रा तो यहां पर भी है, 2 मात्रा तो यहां पर भी है। ऐसा ही आपके बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे मान लिया गुरु हमारे ऊपर कोई औदार्य करता है, कोई उदारता हमारे ऊपर करता है, या एक शब्द आता है, चलो ऊ का भी बता देता हूं, गुरु जमा में औदार्य एक शब्द है आपका। गुरु का जो औदार्य होता है, उदारता जो होती है, उसको आप क्या करोगे? देखो, गु रे आधा, ऊ का वह बन गया। समझे एक बार? ऊ का वह बन गया, इसका मतलब ये आधा अगर बनेगा तो इसका मतलब रे ऊपर चला जाएगा, अलग लिख करके देखें, और ऊ के बाद और अन्य स्वर आने पर इसका बन जाएगा व, और इसके बाद ये औ की मात्रा और गुरुवोदार्य। ऐसे टिपिकल एग्जाम्पल किसी परीक्षा में आपको दे दिए जाएं तो हम इस बात को समझ लें, केवल 2 मात्रा लगाने से वृद्धि संधि नहीं हो जाती। ऐसे आपको देखना है कि वो मात्रा कहीं व पे या य पे तो नहीं है, और अगर व और य पे 2 मात्रा हैं तो वो चांसेस है कि वो यण संधि का भी एग्जाम्पल हो सकता है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल वाणी जमा औचित्य, बहुत बार लिखा देखा हमने, वाणी, ऐसा ही लिख देता हूं मैं, वाणी जमा औचित्य। इसके लिए अलग मैं दूसरा पार्ट नहीं बना रहा हूं, इसलिए जो थोड़ी टिपिकल बातें हैं वो यही बता रहा हूं। तो इसका मतलब वाह ने आधी होगी, ने आधी होगी, और ई का बन गया क्या है, आगे और वर्ण आने पर ई का यह बन जाता है, ऐसा यण संधि में होता है। और उसके बाद आपका औ की मात्रा इसके साथ और चित्य साथ में। तो आपको ये जो चीजें हैं ये थोड़ी सी देखने की जरूरत है। बस आज के लिए मैं छोटा सा वीडियो ही आपको बनाना था, और उम्मीद करता हूं वृद्धि संधि आपको समझ में आ गई होगी, और ये गलती नहीं करेंगे आप। अगर देखना भी पड़े, अगर किसी बड़ी परीक्षा में ये आता है तो ये याद रख लें, कहीं वो मात्रा, वो 2 मात्रा ये पे और वे पे तो नहीं है, क्योंकि ई का यह बन करके अगली मात्रा उसके साथ जोड़ करके चांसेस होते हैं कि वो यण संधि का होता है, और वे पे है तो ऊ का वह बन करके ऐसा यण संधि में होता है। तो आज उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आई होगी। अगला वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, और तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार। और अगर आपको अच्छी लगती है ये वीडियो, ये बातें समझ में आती है, तो फिर वही बात एक बार मैं ज़रूर कहूँगा, मेरे उत्साहवर्धन के लिए आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और बताइए मुझे कि मैं कहाँ पर थोड़ा बहुत विचलित होता हूँ या आपको समझाने में कहीं कामयाब नहीं होता। इस वीडियोज़ को बहुत सारे सुधीजन भी देखते हैं, वो भी मेरा उत्साहवर्धन करे आप सभी का, क्योंकि आप लोगों के सहारे ही मैं चला हुआ हूँ। उद्देश्य सिर्फ एक ही है, विशुद्ध, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचे और वो इन छोटी छोटी बातों को सभी को समझे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।